Hello student and welcome everyone. Today's topic is general characters of phylum Echinodermata. Echinoderms animal mostly marine होते हैं और ये बहुत ही सुंदर जंतु होते हैं जो कि समुद्र के तली में रहते हैं। आज इन एनिमल्स का हम सामान्य लक्षण लेंगे। ये इनकी स्पीसीज 5000 से लेके 7000 तक लिविंग स्पीसीज अभी पाई जाती है। तो चलिए जनरल कैरेक्टर्स इनका लेते हैं। ऑल द मेंबर्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। जितने भी मेंबर्स हैं जो इस फाइलम में पाए जाते हैं वो सब के सब समुद्रवासी होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। अधिकांश समुद्री जीव होते हैं और समुद्र में ही रहते हैं। बॉडी इज राउंडेड, सिलिंड्रिकल और स्टार शेप। इनका जो शरीर है वो गोल होता है, सिलिंड्रिकल के आकार का होता है और स्टार के आकार का होता है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। स्टार लाइक इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। These animals are unsegmented, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। ये एनिमल्स फाइलम इकार्नियोडर्मेटा में पाए जाने वाले अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें खंड नहीं पाए जाते बॉडी में। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 क्लियर लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। बाहर की ओर एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म और अंदर एंडोडर्म। 3 क्लियर लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। और सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोम वाले एनिमल होते हैं, अर्थात गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जो कि एक मेम्ब्रेन, पेराइटल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से घिरी होती है। इसको सिलोम कहा जाता है। तो इकाइनोडर्म्स जो एनिमल होते हैं वो बिना खंड वाले होते हैं, अनसेगमेंटेड, 3 लेयर वाले होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सिलोम पाया जाता है, उसको बोलते हैं सिलोमेट एनिमल। 5 आर्म्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रल डिस्क। इसके सेंट्रल डिस्क में, जैसा कि आप ये डायग्राम को देखिए, ये सेंट्रल डिस्क कहलाता है, बीच का एरिया सेंट्रल डिस्क है और यहां से 5 आर्म्स निकलती है। ये अधिकांश एनिमल्स जो होते हैं इकाइनोडर्म्स में, उसमें ये ओरिजिनेट होता है, सेंट्रल डिस्क से 5 आर्म निकलते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सभी ऑर्गन जो है वो एक साथ अपने अपने कार्य को करते हैं। जो ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए है, जो ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, ऐसे सभी ऑर्गन एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठनात्मक रूप से कार्य करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड एंडोस्केलेटन। इनका अंतःकंकाल पूर्ण रूप से विकसित होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ये कहलाता है कि हार्ट से पंप होता है, लेकिन वो कैविटीज में आके भरता है। इसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती। सेंसरी ऑर्गन आर लेस डेवलप्ड। सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं ये कम विकसित होता है। सेंस के ऑर्गन, संवेदी जो अंग हैं वो कम विकसित होते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर एब्सेंट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, एक्सक्रीशन एब्सेंट नहीं होता। उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं, लेकिन ऑर्गन जो होता है वो नहीं पाया जाता। दे हैव पेडिसिलेरिया। पेडिसिलेरिया वो होते हैं, इनके बॉडी में 2 प्रकार के पेडिसिलिया पाए जाते हैं। एक फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर वाले पेडिसिलेरिया पाए जाते हैं, चिमटी के आकार वाले, और एक सिंपल पेडिसिलेरिया पाए जाते हैं। तो जो फोर्सेप लाइक एनिमल्स के में पाए जाते हैं वो चिमटी के समान जो पेडिसिलेरिया होते हैं वो भोजन को पकड़ने और शरीर की सफाई करने के कार्य आते हैं। और दूसरे जो पेडिसिलेरिया है वो इसके जो भोजन के पार्टिकल है उसको माउथ तक पहुंचाने में मदद करते हैं। नर्वस सिस्टम इज सिंपल। जो इनका तंत्रिका तंत्र होता है वो साधारण प्रकार का होता है। दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका सिस्टम होता है, जल संवहन तंत्र जिसको कहा जाता है।
इसी से ही पूरे सिस्टम इसके संपन्न होते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो या डाइजेशन हो या एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, तो सभी के सभी जो सिस्टम है ये वाटर वेस्टिबुलर सिस्टम के द्वारा इकाइनोडर्म्स में संपन्न होता है। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल बट देयर लार्वा इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये जो एनिमल्स होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन इनका जो लार्वा है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल इज कन्वर्टेड इनटू एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल। डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल होगा, एलिमेंट्री कैनाल या तो स्ट्रेट होगी या फिर कॉइल्ड होगी। दे हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। इनमें रीजनरेशन का बहुत अच्छा पावर आता है, रीजनरेट कर लेना। अपने जो ऑर्गन्स हैं यदि निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर से उसको जनरेट कर लेते हैं, उसको कहते हैं रीजनरेशन। सेक्सेस आर सेपरेट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है। तो इस प्रकार आज हमने फाइलम इकाइनोडर्मेटस के जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन किया, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट का एक चैप्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।